अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, उस्मान गाजी सीरीज़ के सीज़न 6 के हवाले से तुर्की की मशहूर जर्नलिस्ट बरसन आल्तुनताश ने कुछ बहुत ही अहम खबरें ब्रेक की हैं जो इस ड्रामा सीरीज़ के मद्दाह ज़रूर जानना चाहेंगे। और इनमें से एक खबर तो आने वाले सीज़न की कहानी के बारे में है जो कि जानकर आप लोग चौंक जाएंगे, और दूसरी खबर इस सीज़न की शूटिंग कब शुरू होगी इस बारे में है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो शुरू करते हैं सीजन 6 की फिल्मिंग के हवाले से कि ये कब से शुरू होगी। तो इस बारे में कल ये खबर मिली थी कि इसके नए सीजन की शूटिंग 26 अगस्त से शुरू हो जाएगी। यहाँ याद रहे कि मोहम्मद फातिल सुल्तानी की शूटिंग कल यानी 22 अगस्त से शुरू हो चुकी है। लेकिन उस्मान गाजी सीरीज के बारे में यह खबर मुझे गलत मालूम हुई, क्योंकि मेरे चैनल की पिछली वो वीडियो जो कि उस्मान गाजी सीरीज के हवाले से थी, उसमें मैंने आप लोगों को यह खबर दी थी कि ब्रॉक ओस्टविद इस वक्त एक अरबी मूवी लॉक्ड मोबाइल की शूटिंग में मसरूफ हैं और आजकल वो सऊदी अरब के शहर रियाज में है जहां शूटिंग चल रही है। इसलिए जाहिर सी बात है कि वो शूटिंग छोड़कर उस्मान गाजी सीरीज में काम करने के लिए तुर्की तो नहीं आ सकते। तो मैं समझ गई कि ये खबर फेक है, क्योंकि ब्रॉक ओस्टविद अगले माह तक अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी रहेंगे और फिर सितंबर में उस्मान गाजी सीरीज की शूटिंग शुरू होगी। फिर रात तक ये बात भी कंफर्म हो गई कि ये खबर फेक है। तो अगर आप लोगों को सोशल मीडिया पर यह खबर पढ़ने को मिले तो जान लें कि ये खबर गलत है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगली खबर जो मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ वो सुनकर आप लोग भी मेरी तरह हैरान परेशान रह जाएंगे, क्योंकि बरसन आल्तुनताश ने यह खबर ब्रेक की है कि सीजन 6 की कहानी दो तुर्क अमारात की दुश्मनी के गिर्द घूमेगी। मतलब ये कि पहली किस्त के शुरू में सब ठीक होगा और दूसरी दुश्मन अमारत के उस्मान गाजी के साथ अच्छे नहीं तो न्यूट्रल ताल्लुकात होंगे। फिर उस पहली किस्त के आखिर तक कुछ न कुछ ऐसा अजीबोगरीब वाकया होगा जिसके बाद दोनों की दुश्मनी शुरू हो जाएगी। और ये खबर सुनकर तब से मैं घूम रही हूँ और आप लोग भी यकीनन घूम चुके होंगे। और इसके बाद सीजन 6 की पहली किस्त का सिनेरियो मेरे जहन में घूम गया और इस खबर को सुनकर जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि सीजन 6 की कहानी जिन दो इमारतों के गिर्द घूमेगी, इनमें से एक तो इमारत उस्मानिया होगी, तो उनके मुकाबले में दूसरी इमारत कौन सी होगी? और क्या अगला सीजन भी सीजन 6 की रेपिटेशन होगा, यानी कि फिर से सारा सीजन इस तरह गुजरेगा कि उस्मान गाजी उस दुश्मन इमारत को धमकियां देंगे, वो उस्मान गाजी को धमकियां देंगे। लेकिन चूंकि दोनों तुर्क इमारतें होंगी और तुर्क तुर्कों का खून नहीं बहाते, तो जिस तरह सीजन 5 के आखिर में उस्मान बे ने करमान इमारत के सरदार को इतनी गलतियां और जुर्म करने के बावजूद छोड़ दिया था, तो शायद इस सीजन में भी यही होगा। और इसलिए ना तो कोई बड़ी जंग होगी और ना ही सीजन 6 के सिनेरियो में तब्दीली होगी और इन दोनों इमारतों का फोकस आमने सामने दुश्मनी के बजाय एक दूसरे के कबीलों में जासूसों का छोड़ना वगैरह होगा। चलिए, ये तो बात रही कहानी की, लेकिन ये सस्पेंस अभी तक बाकी है कि वो दूसरी इमारत कौन सी होगी। तो पिछले सीजन में तो ये सिनेरियो जर्मियान इमारत के साथ फिल्माया गया था, तो अब की बार शायद इराटनीज हो, करमान इमारत हो या फिर सारूखानी हो, क्योंकि जर्मियान इमारत के तो अगले सीजन में मौजूद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि जर्मियान इमारत के सरदार याकूब बे ये सीरीज छोड़ चुके हैं और उनका राइट हैंड, जिसका असल नाम इस्माइल आरकान था, वो भी उस्मान गाजी सीरीज को अलविदा कह चुका है। तो जर्मियान इमारत को निकालकर बाकी तुर्क कबीलों में से कोई कबीला होगा। और शायद आप लोगों को याद हो कि पिछले सीजन में करमान इमारत के सरदार का बेटा जिस तरह कत्ल होता दिखाया गया और उसके कत्ल का सीक्रेट आखिर में जाकर रिवील हुआ, लेकिन इसके बावजूद उस्मान गाजी के लिए उनका दिल फिर भी साफ नहीं हुआ था और वो मियाँ बीवी धमकियां देते हुए वहां से गए थे। तो क्या हम ये समझे कि इस बार इमारत करमान उस्मान बे के साथ टक्कर लेने के लिए सीजन 6 में आएगी? तो नाजरीन इकराम, अगर ऐसा सिनेरियो तैयार किया गया तो इस बारे में मद्दाहों को दिखाने की कोई गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि हकीकत यह है कि उस दौर की तारीख के मुताबिक इमारत करमान का उस्मान गाजी से कभी भी कोई क्लैश रहा ही नहीं था। जर्मियानों की हद तक ये लड़ाई वगैरह ठीक थी जिनकी उस्मान बे से ठनी रहती थी, और इन दोनों इमारतों में सबसे बड़ा मसला कराचा हिसार था, जिसको लेकर ये दोनों इमारतें एक दूसरे के आमने सामने जंग के लिए तैयार रहती थीं। लेकिन आप लोग अगर इस नक्शे में उस्मानी इमारत का रकबा और करमान इमारत का रकबा देखें तो आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा कि उस्मानी इमारत उस इमारत से कितनी छोटी थी। क्योंकि अगर मोहम्मद बोजदैक का इरादा है कि इमारत करमान से इस बार उस्मान गाजी का टाकरा दिखाया जाएगा, तो हकीकत यह है कि इमारत करमान इतनी बड़ी थी कि उसके सामने जर्मियाने भी कुछ नहीं थे। तो उस्मान गाजी की इमारत तो बिल्कुल ही नन्ही मुन्नी सी थी। तो अब लॉजिकली सेंस नहीं बनती कि जिस इमारत के साथ तारीख में कोई झगड़ा ही नहीं था तो इसके साथ लड़ाइयाँ दिखाई जाएं। और अगर सिनेरियो ये हो कि उस्मान बे को वो इमारत बार बार हरा देती है, तो इस जिल्लत दिखाने का क्या मकसद होगा? और क्या मद्दाह उस्मान बे की ये इंसल्ट बर्दाश्त कर लेंगे? जाहिर सी बात है नहीं। तो अगर करमान इमारत को भी निकाल दे तो एक और इमारत बचती है जिसके साथ मोहम्मद बोजदैक ये लड़ाई दिखा सकते हैं, और वो है करासे बे की इमारत करासिया। याद रहे कि ये वही इमारत है
कि जिसने मुदानिया के साहिली खित्ते की फतह में उस्मान बे का साथ दिया था और ओरहान गाजी को बहरी जंगें लड़ने के लिए तैयारी करने में मदद दी थी और उस्मानिया को कश्तियां बनाना भी सिखाई थी। जबकि सीजन 5 में उस्मान बे और करासी बे के दरमियान एक अमन और दोस्ती का मुआहदा भी होता दिखाया गया था। तो क्या अब इन सब हकायक को नजरअंदाज करके इनकी दुश्मनी दिखाई जाएगी और ऐसा दिखाने से सीरीज पर नेगेटिव असर नहीं होगा? अब सबसे अहम सवाल ये कि सीजन 5 के आखिर में कहानी बुरसा की तरफ मोड़ दी गई थी, तो क्या आप फिर से पिछले सिनेरियो को भूलकर सीजन 5 के वाकयात को जरमियान के बजाय बनु करमान या किसी और तुर्क इमारत के हवाले से दिखाएंगे? और क्या ये सिनेरियो लिखते हुए महमद बोजदैग ने एक बार भी नहीं सोचा कि मद्दाह तो सीजन 5 के बाद किसी और सीजन के लिए तैयार ही नहीं थे, तो ये खबर सुनकर मद्दाहों का क्या रिएक्शन होगा? उन्होंने सीजन 6 को इसलिए कबूल किया था कि अगर कहानी को बुरसा की तरफ मोड़ा जाए। और दूसरी अहम चीज़ ये कि बुरसा की कहानी के साथ साथ मद्दाह इस इंतज़ार में भी हैं कि अगले सीजन में ओरहान गाजी और होलोफिरा की कहानी को वाइंड अप किया जाए। तो अगला सीजन अगर इन दोनों चीज़ों को भूलकर फिर से 2 तुर्क इमारतों का टॉम एंड जेरी शो बनाया जाएगा, तो क्या मद्दाह महमद बोजदैग को माफ़ करेंगे? और महमद बोजदैग के पास दिखाने को बचा ही क्या है जो फिर से सीजन 6 को 2 तुर्क इमारतों की दुश्मनी के गिर्द घुमाएंगे? और नाज़रीन इकराम, सच्ची बात तो ये है कि जब से फातिमा नूरगुल दली के सीजन 6 के राइटर्स टीम में शामिल होने की खबर मिली थी, और ये खबर मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में दी थी, तभी से दिल कह रहा था कि बस अब सीजन 6 की खैर नहीं। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि मेरी उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिनके लिखने वाले ये कह रहे थे कि आप बस इस सीरीज के हवाले से नेगेटिविटी ही फैलाती हैं, कोई पॉजिटिव बात नहीं करती। तो वो मुझे बताएं कि क्या इतनी शानदार तारीख रखने वाले उस्मान गाजी के किरदार पर बनने वाली सीरीज के हवाले से जब ऐसी खबरें मिलती हैं तो हमारे जहन में क्या पॉजिटिव ख्यालात आएंगे? और उस्मान गाजी सीरीज के वो मद्दाह जिनके जहनों में ऐसी खबरें सुनकर पॉजिटिव ख्यालात ही आते हैं, तो वो अपने कमेंट्स के जरिए मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में उन्हें हाईलाइट कर सकूं। और वैसे मुझे बरसन आल्तुन ताश पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है, जो कि नया सीजन रिलीज होने से पहले ही इस किस्म की खबरें हमें देना शुरू हो जाती है कि हम थोड़ी देर के लिए खुश भी नहीं हो सकते कि उस्मान गाजी का सीजन 6 आने वाला है, पता नहीं उसकी क्या कहानी होगी, कौन से नए किरदार होंगे, वगैरह वगैरह। अब यानी कि इस किस्म की खबरें सुनने के बाद नए सीजन का सारा चार्म ही खत्म होकर रह गया है। देखते हैं कि अब इस तरह की कहानी दिखाने के बाद महमद बोजदैग सीजन 6 की रेटिंग, जो कि सीजन 5 के आखिर में गिरकर 5 तक आ गई थी, तो उसे अब कहां तक पहुंचाते हैं? अगले सीजन में रेटिंग बढ़ेगी या घटेगी, इसका तो फैसला तुर्क ही करेंगे। और नाज़रीन इकराम, इस खबर के बारे में आप लोगों की राय भी मैं जानना चाहूंगी, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।